क्रेटा में जो कमी रह गया था ना, वो पूरा किया है इस बार हुंडई ने। लाइटिंग को लेकर इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। पावर हाउस है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। लव हो जाएगा आपके क्रेटा से के म्यूजिक सिस्टम से। गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया था, आधे घंटे में। हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सेगमेंट की सबसे पॉपुलर एसयूवी का ऑनर्स रिव्यू, विच इज हुंडई क्रेटा। एंड पिछले 4 महीने के अंदर ऑनर ने इसे 10,000 प्लस किलोमीटर चला लिया है। तो जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है इन्हें, और एज वेल एज परफॉर्मेंस से लेकर माइलेज तक की सच्चाई आज इनके ऑनर से जानेंगे। यूँ कह लूँ कि आज की सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो हमारे आज के ऑनर का नेम है सुमित। वेलकम टू कार डायनेस्टी सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पास इतनी ह्यूज रेंज ऑफ कार्स थी आपके ऑप्शंस में, कई सारी कार्स है इस सेगमेंट के अंदर, फिर भी आपने क्रेटा ही क्यों लिया। सेल्टॉस थी, VW टाइगून थी, एंड हम लोग और भी ऑप्शंस देख रहे तो स्कॉर्पियो एन थी, अभी न्यूली लॉन्च में देख ले तो कर्व और थार रॉक्स भी थी। क्योंकि ऐसा कोई पहले से प्री प्लान नहीं था कि क्रेटा ही लेंगे, लेकिन जब सेल्टॉस का टेस्ट ड्राइव लिया तो उसका कुछ खास समझ में नहीं आया, और फिर उसके बाद नेक्सॉन का भी लिया। फिर क्रेटा फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली थी, तो मुझे शुरू से ही पसंद थी क्रेटा गाड़ी, और उसकी फेसलिफ्ट आने वाली थी, तो यही जच गया, फिर ये ले लिए। ऑलराइट, बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी ये पसंद कैसे बनी, और आपने किसी कार का टेस्ट ड्राइव लिया था कि नहीं इसे लेने से पहले। इसे लेने से पहले सेल्टॉस का टेस्ट ड्राइव किया था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा जची नहीं, जिस कारण वो नहीं ले रहे। मतलब डिफरेंस एक बता सकते हैं क्रेटा और सेल्टॉस में, क्या फील किया आपने, मेजर डिफरेंस जो इसकी तरफ स्विच किया आप। एक तो जो प्रीमियम का क्वालिटी ये क्रेटा दे रही है, ये फेसलिफ्ट, वो उसमें नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ा रीज़न यही था नहीं लेने का। ऑलराइट, इसके अलावा आपसे इन शॉर्ट में मैं पूछना चाहूँगी ये क्रेटा की कौन सी वेरिएंट है, कब ली, और साथ ही आपने कितना ड्राइव कर लिया है। ये अभी मैंने अप्रैल महीना में 10 अप्रैल का रजिस्ट्रेशन है इसका, आसियाना हुंडई पटना से, और 5 महीने समझ लीजिए, 5 महीने हुए, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी गाड़ी। और कहीं भी एक जो हल्का भी दिक्कत होता है ना, वो महसूस नहीं होने दिया अभी तक गाड़ी। इतना गाड़ी रफ एंड टफ ड्राइव जितना हो सके, और विलेज साइड में बहुत ही ज़्यादा बुरी है, उस रोड में भी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है, तो काफ़ी अच्छा लगा। ओके, तो ओवरऑल आप इसके परफॉर्मेंस को लेकर कहना चाहेंगे कि रूरल एरियाज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई क्रेटा ने। बहुत बढ़िया। ओके, इसकी वेरिएंट कौन सी होगी, और ये पेट्रोल है या डीजल है। ये SX टेक पेट्रोल इंजन 1.5 MPI। ओके, नॉन टर्बो। नॉन टर्बो। ओके, अब बात कर ली है इंजन के बारे में, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि फ्यूल इफिशिएंसी अभी आपको क्या मिल रही है। इतना ज़्यादा आपने ड्राइव किया, हाईवे एंड सिटी दोनों की ही बताइए। देखिए, ऑन एवरेज 13 से 15 के बीच में ये हाईवे और सिटी मिलाकर अभी तक ये एवरेज दे रहा है। और सिटी में माइलेज क्या निकाल रहे हैं। सिटी में माइलेज 8-10 बस यही रेंज। तो माइलेज से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसके। मिल रहा है। ओके, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी लॉन्ग राइड्स पे ये कार कैसी है, कंफर्ट वाइज कैसी है। लॉन्ग ड्राइव पे बेहतरीन, 5 आउट 5। जो परफॉर्मेंस है ना, एकदम लग्जरी फीलिंग जो कहते हैं ना, वो वाले कंफर्ट में कोई कमी नहीं। जो पुराने क्रेटा में जो कमी रह गया था ना, वो पूरा किया है इस बार हुंडई ने। ये हुंडई को बेस्ट विशेष है इसके लिए। बस नो डाउट हुंडई ने जितने भी पुराने मतलब जो मॉडल में फीचर्स नहीं मिल रहे थे, या फिर जो भी उसमें परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत जो भी कमी थी, हुंडई ने काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया सारे प्रॉब्लम को। चाहे वो सेफ्टी फीचर्स के हो गए लेकर, या फिर कुछ भी परफॉर्मेंस को या फिर फीचर्स को लेकर बात हो गई। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन आपको कितनी ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रही है। यूँ कह लें रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है हुंडई क्रेटा, सो इसकी रिफाइनमेंट से खुश हैं या नहीं। पावर 2 जगह ही चेक किया जाता है। एक तो ऑफ रोडिंग, जो विलेज के साइड में जहाँ रोड का कंडीशन बहुत ही खराब हो, राइट, आदमी वहीं राइड करने जाए। और राइड का मतलब ये नहीं, आदमी का अगर विलेज एरिया में काम पड़ा तो वो जाएगा ही जाएगा।
और वहाँ जाने के बाद भी ये गाड़ी कहीं भी कम नहीं लगी, तो मतलब समझे कि ये इस बार बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है हुंडई ने। और पावर की बात तो जब चढ़ाई के समय में एक नंबर में इस अनलिमिटेड पावर है, इतना समझ लीजिए। पावर हाउस है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। मतलब रफ एंड टफ यूज करने के लिए काफी अच्छी है। करने के लिए भी ये गाड़ी बेस्ट है बस। ऑलराइट, तो पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस आप इससे खुश है। अगर मैं बात करूँ इनिशियल पिकअप कैसी है, इनिशियल पिकअप लेने में कभी भी लैग फील हुआ आपको? नॉन टर्बो इंजन है तो हाँ, नॉन टर्बो के थोड़ा सा तो फील होता है ये टर्बो और नॉन टर्बो में, लेकिन फिर भी ठीक है। बेसिकली अब जितना है हुंडई ने किया उतना ही बहुत है। और बेसिकली आपकी हाईवे राइडिंग ज़्यादा होती है या फिर सिटी राइडिंग ज़्यादा होती है, या फिर दोनों का मिक्स? नहीं, हाईवे राइडिंग ही ज़्यादा हुई है, लॉन्ग टूर ज़्यादा हुआ है, शॉर्ट टूर कम हुआ है। लॉन्ग टूर में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो ऐसी कुछ भी? नहीं, ऐसे आज तक कोई फीलिंग नहीं। और एक और ख़ास बात है, इसका जो हुंडई ने RS से रोड साइड असिस्ट किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। एक बार गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया था, आधे घंटे में उन्होंने सर्विस दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा हुंडई के। और हुंडई का कार का जो कंफर्ट लेवल है ना, वो फिर किसी में नहीं मिलता है। नो डाउट कंफर्ट में तो ये इसका कहना ही क्या है, अलग लेवल की कंफर्ट है। कंफर्ट के बारे में बात की है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्रेटा की कंफर्ट वाइज अगर सीट देखी जाए आगे की और पीछे की रियर सीट, तो कैसी है? बहुत अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना तो बैक साइड में जाकर आप देख सकते हैं। या मैंने देखा है एक्चुअली जो क्रेटा है इंटायर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है रियर सीट में, एज वेल एज 3 लोग इजीली बैठ पाते हैं। यस, नो डाउट। क्योंकि हम लॉन्ग टूर पे जब गए 5 आदमी, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। तो जब परेशानी नहीं है तो हम कंप्लेन कैसे करें? ऑलराइट। इसके अलावा कभी भी कार में जब आप बैठे हो तो किसी भी तरह का वाइब्रेशन या इंजन नॉइज? नहीं, इंजन नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। अच्छा, ये बात है, ये गारंटी है। ओके। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ सेफ्टी पार्ट्स आए थे, लाइक इसकी ब्रेकिंग कैसी है? एज वेल 4 डिस्क ब्रेक तो मिल ही जाते हैं कंपनी की तरफ से, फिर भी इसकी ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग पे बात आई तो इसमें तो लगा हुआ है ADAS लेवल 2, जिसमें ब्रेकिंग का कोई समझिए कि आप एक तरह से गाड़ी से आप फुल कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपने आप में आ जाता है कि गाड़ी आपको कुछ होने नहीं देगा और कहीं लगने नहीं देगा। इसका जो ब्रेकिंग है वो बहुत लाजवाब क्वालिटी का है। ADAS लेवल 2 हुंडई बहुत अच्छा काम किया। जो ADAS लेवल 2 है, आपको कितना बेनिफिशियल लगा? यूज रिस्पॉन्स कैसा लगा इसका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। और फीचर्स भी बहुत सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत अच्छा काम किया हुंडई ने। अगर हम लोग सेफ्टी की बात करें इसके हुंडई क्रेटा की, तो पिछले वाली जो प्री फेसलिफ्ट है वो 3 स्टार स्कोर किया था उसने, तो कहीं ना कहीं इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो ग्लोबल इनकैप में 5 स्टार रेटिंग के साथ है, नो डाउट। और है भी 5 स्टार लायक है भी। मुझे खुद आजमा कर देख चुके हैं, ये तो विश्वास है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हुंडई वाले अब इसको तैयार कर रहे हैं भारत एनकेप में टेस्ट रेटिंग के लिए, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स बढ़ाया है, साथ में रियर वाले सीट में 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को ये लोग इन्हांस करना चाह रहे हैं अपने कार में ओवरऑल। हाँ, ये बहुत अच्छा ये किए हैं, इनिशिएट अच्छा इनका लगा कि इम्प्रूवमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से आया। क्रेटा जो वापस आया बहुत जबरदस्त तरीके से वापस या फैंटास्टिक एसयूवी बनकर आई है, और अभी के डेट में ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवी है अपने एंटायर सेगमेंट में। पिछले 2 महीने से टॉप 1 में है सेल्स में के मामले में। आपसे मैं जानना चाहूँगी सुमित सर, इसके बाद इसकी जो ORVM की साइज है डिसेंट है या नहीं? नहीं, एकदम क्लियर है, आप बोल सकते हैं डिसेंट। और ओवरऑल मैं स्पेसिंग की बात करूँ, कार की ओवरऑल स्पेसिंग, साथ में बूट स्पेस की बात करूँ, 433 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, तो स्पेस कहीं से भी कम लगी? नहीं, कम तो नहीं लगा। अगर आप 5 बंदे बैठ कर जाते हो अपना सामान लेकर, फिर भी ये इनफ है। इसकी जो हेडलाइट्स की थ्रो है वो कैसी है? आपने हाईवे में काफ़ी अच्छे से चलाया, और सिटी में कैसी है? दोनों जगह पे परफॉर्मेंस? हाईवे पे इसमें थोड़ा सा कमी दिखता है, इंटेंसिटी कम लगता है? हाँ, लगता है इसमें कम। थोड़ा सा लाइटिंग को लेकर इम्प्रूवमेंट और करना पड़ा चाहिए हुंडई को। ओवरऑल मतलब इसमें 4 कर सकते हैं आप इसको। वैसा कोई फीचर इस कार में जो आपको लगा हो कि अरे इसके अंदर ये भी फीचर है, मुझे नहीं पता था इससे पहले? बहुत सारा फीचर है जो बाद में धीरे धीरे गाड़ी के लेने के 2 महीने बाद पता चला कि ये भी फीचर था जो मुझे पता नहीं चला।
ओके, एक दो का नाम, एक दो बता सकते हैं अगर दो तो? का नाम जैसे कि एडास का ही एडिशनल फीचर सब है। ओके, ऑल राइट। बाकी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे एडास की फीचर्स। अगर हम लोग नो डाउट Hyundai क्रेटा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस हो चुकी है फेसलिफ्ट में। और तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इंटीरियर की तरफ ही हम लोग बढ़ते हैं, तो इंटीरियर का प्रीमियम पार्ट हटाकर हम लोग बात करें, टच स्क्रीन की रिस्पॉन्स वगैरह कैसी है, एज वेल एज एसी की कूलिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है? विदाउट एनी लैग, या बोला जाता है कि हैंग मोबाइल के वर्ड में, हाँ। तो इसमें ना लैगिंग है ना वो हैंग बोल सकते हैं, कुछ नहीं, विदाउट कोई मक्खन है मतलब। हाँ, एकदम मक्खन बोल सकते हैं। यूजेबिलिटी काफ़ी ईजी है इसकी। एकदम एकदम। और इसके अलावा एसी की चिलिंग फैक्टर कैसी है? एसी आप 5 मिनट अगर इसको हम अगर लो पर कर देना, हाँ। तो फिर आपसे टेम्परेचर ये बर्दाश्त होगा नहीं, आप खुद ही बोलने लगिएगा कि इसको बंद कर दीजिए या फिर हाई कर दीजिए। ऑल राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एडिशनल फीचर्स की, लाइक इसमें जो म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है बोस का, कैसी है बेसिकली? बॉस की म्यूजिक सिस्टम वाकई में ये चैलेंज है कि आप ये वाला म्यूजिक सिस्टम इस रेंज में, क्या इससे नीचे थोड़ा सा ऊपर वाले भी रेंज में चले जाइए तो ये म्यूजिक सिस्टम और ये म्यूजिक का जो स्टैंडर्ड क्रेटा में दिया हुआ है आपको मिल ही नहीं पाएगा। आप लव हो जाएगा आपके क्रेटा से के म्यूजिक सिस्टम से, ये गारंटीड है। या मैंने देखा आप म्यूजिक सिस्टम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कार में। बहुत ज्यादा, क्योंकि बोस का स्पीकर लगा हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, जस्ट ऑसम बोल सकते हैं। चलिए वाह वाह, और क्या चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जब भी हाईवे पे चलते हैं वाइल्ड ड्राइविंग, तो किसी भी तरह की बॉडी रोल फील होती है? बॉडी ऐसे हिल रही है ऐसे? नहीं, ये सब कंफर्ट के मामले में नो डाउट, कंफर्ट के मामले में बोलने का ज़रूरत ही नहीं है इसमें आप अगर आपको ये सेगमेंट की गाड़ी लेनी है तो आप आंख बंद करके क्रेटा ले लीजिए बिना एनी डाउट। एक क्वेश्चन तो आ जाता है आपसे, मैं वो पूछना चाहूंगी, अगर क्रेटा एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कौन सी कार लेना पसंद करते? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, थार रॉक्स मेरा नेक्स्ट ये था, लेकिन थार रॉक्स को आने में काफ़ी समय था और उसका बुकिंग भी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो मेरा वही मन था लेने का, लेकिन क्रेटा देख के तो फिर क्रेटा ओहो, से मन लव फिसल है। गया क्रेटा की ओर। क्रेटा से तो लव है। ठीक है, चलिए आप थार रॉक्स की जिक्र कर दिए तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इधर क्रेटा ले लिए और इधर दोनों की दोनों कार लॉन्च हो गई, एक थार रॉक्स और एक तो कर्व, तो रिग्रेट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एक रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने वेट क्यों नहीं किया? नहीं, रिग्रेट बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रेटा ये थार रॉक्स की ऑलरेडी मेरी बुकिंग हो चुकी है और वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो मेरे को रिग्रेट इस बात का नहीं। अरे वाह, वो भी आने वाली है, और क्या चाहिए फिर? तो इसलिए जो पहले आया उसको पहले ले लिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने सिर्फ सेल्टॉस का ही टेस्ट ड्राइव लिया था, फिर और भी कार्स आप देख रहे थे? नहीं, और भी कार था नज़र में, जैसे होंडा का गाड़ी था और होंडा में भी गए हुए थे, किया में भी गए थे, उसके बाद ये टाटा में भी गए थे, महिंद्रा तो खैर मेरे को थार ही लेना था तो उसका टाइम बहुत आगे था, तो उसमें कोई जाने का मेरा ये नहीं था। उसके बाद बचा क्रेटा, जब देखा कि फेसलिफ्ट आ ही चुका है तो फिर मैं क्रेटा ले लिया। ओके, ऑलराइट सुमित सर, बाकी क्रेटा की ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी आपको? मेरे को पड़ी इसकी ऑन रोड प्राइस 19,31,000 के समथिंग। ओके, बाकी जब आप लिए थे तो उसको वेटिंग कितनी थी? और ये बताइए कि जो टाइम उन्होंने कमिट किया था उस टाइम पे आपको कार मिली? बिल्कुल, जो टाइम बताया था उन्होंने वो टाइम पर दिया। ये बहुत अच्छा लगा उनको सिस्टम। ओके, बाकी मैं अगर सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में पूछूं, अप्रोक्सीमेटली सर्विसिंग कॉस्ट क्या आ जा रही है, मेजर सर्विसिंग कॉस्ट एंड एज वेल एज सर्विस सेंटर पे आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा सर्विस के मामले में। आज ही ये गाड़ी सर्विस होकर आया है, तो एकदम समझ लीजिए सर्विस कॉस्ट जीरो के बराबर है, थोड़ा बहुत कॉस्ट है और ओवरऑल बहुत सही सर्विस बहुत सही दे रहा है। मेजर सर्विसिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी फर्दर, कुछ आइडिया है? नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एट लास्ट सुमित सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप किस तरह के कार बायर सेगमेंट को ये हुंडई क्रेटा रिकमेंड करना चाहेंगे और क्यों रिकमेंड करना चाहेंगे? रिकमेंड उनको करना चाहेंगे जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, घूमने फिरने जैसे टूर पर जाना है, लॉन्ग ट्रिप करना है, तो उनके लिए ये कार बेस्ट है।
आप आइए, ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, क्योंकि हम खुद भी जो अनुभव किए हैं वही आपको बता रहे हैं। बाकी फीचर्स के मामले जो है तो इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है अंदर से, ये क्या ही कहना। बहुत ज्यादा फीचर्स गिनते गिनते थक जाएंगे जो लेंगे। फीचर्स की कमी नहीं, फीचर्स भर भर के दिए हैं। बिकॉज हमारे इंडियन से क्या होता है ना कि फीचर्स का थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होता है। और मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, लाइक हाईवे पे ये नॉन टर्बो है, तो कहीं भी ऐसा लगा कि लैग कर रही है या फिर थोड़ा सा जिसको ज़्यादा पंच चाहिए तो वो नॉन टर्बो की तरफ ही जाए इसके ऊपर, या फिर टर्बो वाले की तरफ जाए या डीजल पे जाए? देखिए, अब ये तो जो लेंगे उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उनको गाड़ी कितना भगाना है। डेफिनेटली, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी भगाना भी ये अभी रोड ही नहीं है कि आप उतना जा पाइएगा। कहीं कहीं आप एक बार चढ़ा दिए ज़्यादा स्पीड में, तो इसी पे जा सकते हैं आप। टर्बो में फिर उतना पैसा लगा के आपको जाना फिर। ओके, मींस हाईवे पे लैग नहीं करती है। हाईवे पर लैग एक स्मूथ राइड पता चाहिए नहीं तो चलता है। लैग अगर होगा भी तो लैग पता नहीं चलता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सुमित सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। सो दोस्तों, ये था आज का डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू ऑन Hyundai Creta। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की सिंगल वीडियो में आपके सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और जाने से पहले इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप कार कोई भी ले तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले। एंड हाँ, ना शौक ना मजबूरी, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना है ज़रूरी। मिलते हैं अदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।